हाँ जी, नमस्कार। पढ़ाई संसार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने छंद प्रकरण पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा है कि छंदों में पद क्या होते हैं, चरण क्या होती है, मात्राएं क्या होते हैं, तुक क्या होते हैं, गण क्या होते हैं। अपन ने पढ़ा है कि छंदों के नियम क्या होते हैं, कैसे मात्राओं का निर्धारण होता है। जिस प्रकार ए छोटी ई छोटा ऊ री उ की एक मात्राएं होती है, जिस प्रकार आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आई ओ औ की दो मात्राएं होती है। अगर किसी पर अनुस्वर आ जाए तो उस पर दो मात्राएं होती है। अगर किसी शब्द है उस किसी जो स्वर है उस पर एक मात्रा चंद्र बिंदु आ जाए तो एक मात्रा होती है। हलंत है, संयुक्त व्यंजन है, इसके अलावा विसर्ग है तो उसकी दो मात्राएं होती है। अपन ने चौपाई छंद पढ़ा था, जो इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। सॉरी, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। वह चौपाई छंद सममात्रिक छंद था। आपने पढ़ा है दोहा और सोरठा छंद। दोहे छंद में 13 प्लस 11 के यतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे में तुक मिलती है, वह अर्ध सममात्रिक छंद था। अपने दोहा छंद पढ़ा था, उसके साथ साथ में अपने सोरठा छंद पढ़ा था। तो सोरठा के 11 प्लस 13 के यतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। वहां दूसरे और चौथे में तुक न मिलके पहले और तीसरे में अर्थात विषम चरण में तुक मिलती है सोरठा छंद में। अगला आपने पढ़ रहे हैं हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद में क्या है कि 16 प्लस 12 के यतिक्रम से 28 मात्राएं होती है। यह सममात्रिक छंद है भाई। कैसा छंद है ये सममात्रिक छंद है। अंत में कभी भी लघु गुरु नहीं आता और सबसे सरल है ये अभी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था। अभी ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और अब की बार के ही ये संस्कृत शिक्षा विभाग के 6 महीने पहले के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया। हरिगीतिका छंद हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सरल छंद है। अब आप इसके उदाहरण रटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 4 बार हरिगीतिका लिखना है। हरिगीतिका हरिगीतिका हरि गीतिका हरिगीतिका, बस ये छंद बन गया। कैसे बन गया अपने इसमें देखते हैं। एक एक दो एक दो, एक एक दो एक दो, एक एक दो एक दो, एक एक दो एक दो। अब इसमें मात्राएं गिन लेते हैं, कितनी मात्राएं हैं। इसकी तो मात्रा अलग से गिनेंगे और इसकी मात्रा अलग से गिनेंगे। एक रेक दो और दो चार और एक पांच और दो सात और एक आठ और एक नौ और दो 11 और एक 12 और दो 12 और दो 14, 14 और दो 16। अगले वाले गिनते हैं, 2 और एक 3 और दो 5 और एक 6 और एक 7 और दो 9 और एक 10 और दो 12। तो 16 प्लस 12 के यतिक्रम से कितनी मात्राएं हो रही है, तो 28 मात्राएं हो रही है। अंत में देखो क्या आ रही है, टिक्का ई और का, छोटी ई और आ, छोटी ई और आ अर्थात लघु और गुरु। देखो अंत में क्या आ रहा है, लघु गुरु आता है। हरिगीतिका छंद में हरिगीतिका शब्द है वो 4 बार लिख देना, छंद कंप्लीट हो जाएगा। हरिगीतिका छंद लिखते हैं वो हरियोध जी लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं ज्यादातर, हरियोध जी भी लिखते हैं। अगला देखो, जैसे ये है, अब ये तो चलो हरिगीतिका शब्द से आ गया, इनकी मात्राएं गिनते हैं। कै कोई स्वर नहीं है, या के दो मात्राएं तो दो, दो और दो चार, चार और एक पांच, पांच और दो सात, सात और एक आठ, आठ और एक नौ, नौ और दो 11 और एक 12, 12 और दो 14, 14 और दो 16। ये देख लो कितनी मात्रा है, 16 मात्रा है। ये देखो, एक कै दो मात्रा, तय की एक मात्रा, दो और एक तीन, तीन और एक 4 और एक 5, 5 और एक 6 और एक 7 और दो 9, 9 और एक 10, 10 और दो 12। ये देखो ये कितनी मात्रा हो रही है, तो ये 12 मात्रा है। इसमें 12 मात्राएं हो रही है। तो 16 प्लस 12 के ये अतिक्रम से कितनी मात्राएं हो रही है, तो 28 मात्राएं हो रही है। इसमें दोबारा गिनते हैं, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और दो 6, 6 और दो 8, 8 और दो 10 और एक 11, 11 और दो 13, 13 और दो 15। अब देखो, बनती नहीं क्या एक माला विभिन्न सुमनों की को, इसमें क्या है कि इसमें एक मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। दोबारा देखो, एक और एक दो, अब दो एक देखो इसमें कितने, एक और एक दो, दो और दो चार, चार और एक पांच, पांच और दो सात, सात और दो 9, 9 और दो 11, 11 और एक 12, 12 और दो 14, 14 और दो 16, 16 मात्रा है इसमें। एक और ये जो एक मात्रा है, लेकिन एक बाद में जो हलंत लग रहा है तो इसकी दो मात्राएं हो जाएगी। इसकी एक मात्रा, एक एक दो, दो एक और दो हो जाएगी। इसको एक साथ गिनो कैसे है, तो इनकी तो 16 मात्रा होगी।
एक और दो तीन और एक चार और एक पांच और एक छह, दो आठ और दो दस और एक ग्यारह, ग्यारह और दो 13, एक और एक और दो तीन और एक चार, चार और एक पांच, पांच और एक छह, छह और दो आठ, आठ और दो दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह और दो 13। अब कई बार क्या है कि एक मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। एक मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, कम या ज्यादा हो सकती है। यहाँ 16 आ रही है या 13 आ रही है तो मात्राएं एक ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, मात्रा एक दो ज्यादा हो जाती है, एक मात्रा ज्यादा हो सकती है, दो नहीं होगी ज्यादा। तो देखो 16 प्लस 12 के यतिक्रम से कितनी मात्राएं होगी, 28 मात्राएं होगी। यह एक समय मात्रिक छंद है। लघु और गुरु आता है, अर्थात इसके अंत में हमेशा लघु और गुरु है। अगला देखो गीतिका छंद। गीतिका छंद में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 14 प्लस 12 के यतिक्रम से। हरिगीतिका में 16 प्लस 12 के यतिक्रम से 28 मात्राएं थी, और इसके 14 प्लस 12 के यतिक्रम से 26 मात्राएं हैं। अभी 14 प्लस 12 के यतिक्रम से कितनी मात्राएं हैं, तो 26 मात्राएं हैं। यह मात्रिक समछंद है। कैसा छंद है ये मात्रिक समछंद है। इसके अंत में लघु गुरु आता है। ये लघु गुरु किसके अंत में आता है, हरिगीतिका में भी आता है, और ये लघु गुरु गीतिका छंद में भी आता है। ये बहुत ही सरल है। कैसे सरल है, हरिगीतिका छंद के जो शुरू में हरि शब्द हटा दो, ये जो हरि शब्द है ना, इसको हटा दिया, ये गीतिका छंद बन गया। गीतिका हरिगीतिका, हरिगीतिका हरिगीतिका, गीतिका हरिगीतिका, हरिगीतिका हरिगीतिका, तो ये बन गया गीतिका छंद। हरिगीतिका 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 हरिगीतिका, तब ये कौन सा छंद बन गया, तब ये हरिगीतिका छंद। मात्राएं देखो इसकी कितनी है, दो एक दो, एक एक दो एक दो, एक एक दो एक दो, एक एक दो एक दो। यहां तक इनकी मात्राएं गिनती कितनी होती है, दो और एक तीन और दो पांच और एक छह, सात और दो नौ और एक 10 और दो 12 और एक 13 और एक 14, 14, दो और एक तीन और दो पांच और एक छह और एक 7 और दो 9 और एक 10 और दो 12, 14 प्लस 12 के अतिक्रम से कितनी मात्राएं, 26 मात्राएं हुई। 14 प्लस 12 के अतिक्रम से 26 मात्रा। चलो यहां तो अपने याद हो गया, एक उदाहरण और भी पढ़ लेते हैं। धैर्य में है तो दो आएगा, ये एक दो और एक तीन, तीन और दो पांच, छह सात और दो 9, 10, 10 और दो 12, 12 और दो 14। यहाँ 14 मात्राएं होगी। दो और एक तीन, तीन और दो पांच, छह सात और दो 9, 10, 10 और दो 12। यहाँ 14 मात्रा थी, यहाँ 12 मात्राएं हैं, तो 14 और 12 मात्राओं के अतिक्रम से कितनी मात्राएं हो जाएगी, तो 26 मात्राएं हो जाएगी। दो और एक तीन, तीन और एक चार और एक पांच और एक छह और एक 7 और दो 9, 9 और एक 10, 10 और दो 12 और एक 13 और एक 14। यहां तक 14 मात्राएं हैं। दो और एक तीन और एक चार और एक पांच और एक छह और एक 7 और दो 9, 9 और एक 10, 10 और दो 12 मात्राएं। देख लो 14 प्लस 12 के अतिक्रम से कितनी मात्रा, तो 26 मात्राएं हो जाएगी। ठीक है, तो वो कौन सा छंद हो जाएगा, वो गीतिका छंद हो जाएगा। अगला अपने पढ़ते हैं उल्लाला छंद। उल्लाला छंद गण भी को नहीं, वह छंद भी हो, ध्यान कर लियो। ठीक है, थे सिर्फ गण का नहीं ध्यान रखो। हाँ, यह मात्रिक अर्ध सम छंद होता है। इंपॉर्टेंट, आपने शुरू में ही पढ़ा था अर्ध सम छंद कितने थे, तीन थे। कौन कौन से थे, दोहा, सोरठा, उल्लाला। उल्लाला में कितनी मात्रा होती है, तो विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे में तो कितनी मात्रा होगी, 15 मात्रा होगी। और समचरण अर्थात दूसरे और चौथे में कितनी मात्रा होगी, तो 13 मात्रा होगी। कुल कितनी मात्राएं होगी, तो 28 मात्राएं होगी। अगर कहीं 16 प्लस 12 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती है तो वो कौन सा छंद होता है, वो हरिगीति का छंद होता है। 15 प्लस 13 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती है, वो कौन सा छंद होता है, वो उल्लाला छंद होता है। सम चरणों के अंत में तुक मिलती है। तुक कहां मिलेगी, दूसरे और चौथे में। कैसे मिलेगी, देख लो, प्राण है, प्राण है, वेश की, सर्वेश की, तुक मिल रही है ना, दूसरे और चौथे में तुक मिल रही है। अब अपने इसमें देखते हैं मात्राएं कैसे गिनी जाएगी। दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार और एक पांच और दो 7 और एक 8 और दो 10, 10 और एक 11, सॉरी 10 और दो 12, 12 और दो 14। ठीक है, 12 और दो 14, दोबारा गिनो, दो और एक तीन और एक चार और एक पांच, पांच और दो 7 और एक 8 और दो 10, 10 और दो 12, 12 और दो 14।
14 और इधर गिनते हैं 2 एक 3 और एक 4, 4 और 2 6, 7 8 और 2 10, 10 और 2 12 और एक 13, 13 और 2 15। हे शरण दायिनी देवी, अगला और देखते हैं। हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है, 2 और 2 4 और एक 5, 5 और 2 7 और एक 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और एक 13, 14 और 15, 2 एक 3 और एक 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और एक 11, 11 और 2 13। ये देखो 15 प्लस 13 के अतिक्रम से 28 मात्राएं हो रही है। इसमें दोबारा देखो 2 और एक 3, 3 और एक 4 और एक 5 और 2 7 और एक 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। यहाँ तो 14 आ रहा है, यहाँ तो 14 ही आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं 2 और एक 3, 3 और 2, 3 और एक 4, 4 और 2 6 और एक 7, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और एक 13 और 2 15। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ ये जो तू शब्द है ना, ये तू यहाँ लगेगा। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, यहां तक है ये, यहां तक ये 15 मात्राएं होगी। 15 की जगह कई बार क्या हो सकता है 16 मात्राएं हो सकती है, लेकिन आगे देखो आगे कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं। तो 15 13 मात्राएं, लेकिन एक मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। तो 15 प्लस 13 के अतिक्रम से कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं हैं। अगले में देखो 1 और एक 2, 2 और 2 4, 4 और एक 5, 5 और एक 6, 6 और 2 8, 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 और 2 12, 12 और एक 13, 13 और 2 15। यहाँ ये 15 है, ये 15 है। 1 और एक 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और एक 7 और एक 8, 8 और 2 10 और एक 11, 11 और 2 13, 2 और 2 4, 4 और एक 5, 5 और 2 7 और एक 8, 8 और 2 10, 10 और एक 11 12, क्योंकि तैयार है 12 और एक 13, 13 और 2 15, ये 15 आ रहा है। 1 और एक 2 और एक 3, 3 और 2 5 और एक 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और एक 11, 11 और 2 13। अब जैसे ये सर्वेश शब्द है, इसमें 2 2 1 है, क्यों है, क्योंकि स रे आने के कारण ये दुगना हो गया। वह कि एक ही ध्वनि लग रही है, तो ये ऑलरेडी दुगना है। ये देख लो 15 प्लस 13 के अतिक्रम से 28 मात्रा, 15 प्लस 13 के अतिक्रम से 28 मात्रा। वेश की सर्वेश की, त्राण है प्राण है, दूसरे और चौथे में तुक मिलती है, तो वो हो जाएगा उल्लाला छंद। ठीक है ना, वो कौन सा हो जाएगा, उल्लाला छंद हो जाएगा। अगले अब बढ़ते हैं। अब अपने आ गए हैं वर्णिक छंद। अब ये मत सोचना कि वर्णिक छंद सरल सरल आ गई, ये तो सरल नहीं है भाई, ये कठिन है ये वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में गण याद करने पड़ेंगे। दोबारा गण कहते हैं ना कि मेरा गण खराब है, वो गण खराब नहीं है, गण बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, यह एक वर्णिक समछंद है। यहाँ मात्राएं नहीं गिनी जाती बल्कि वर्ण गिने जाते हैं, इस वजह से वर्णिक है, बराबर चलते हैं, इस वजह से समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। रट लो भाई अच्छे ढंग से, 12 मात्राएं नहीं होती बल्कि 12 वर्ण होते हैं। क्योंकि 16 मात्राएं चौपाई छंद में थी, 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं दोहा छंद में थी, 11 प्लस 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं सोठा छंद में थी, 16 प्लस 12 के अतिक्रम से 28 मात्राएं हरगीतिका छंद में थी, 14 प्लस 12 के अतिक्रम से 26 मात्राएं गीतिका छंद में थी, और 15 प्लस 13 के अतिक्रम से 28 मात्राएं उल्लाला छंद में थी। यहाँ वर्ण है, 12 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। वो कौन सा छंद होता है, वो द्रुत विलंबित छंद होता है। लेकिन याद रखना इसके प्रत्येक चरण में नगण भगण भगण रगण आता है। कि प्रत्येक चरण में नगण भगण भगण और रगण आता है। केशवदास इसका भरपूर उपयोग करते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी इसका भरपूर उपयोग करते हैं, प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं इन छंदों का। उदाहरण देखो, पहले बता दूं आपको कि ये नगण भगण भगण रगण कैसे आता है।
ये माता रा जय भा ने से ले, भा ने से, भा ने से, भा ने से, रा जय भा, रा जय भा, ये क्रम आएगा। ये सोचो इतना सोरा है, इतना सोरा को नहीं, वो क्रम होगा। जितना भी मैं उदाहरण लिखूंगा नहीं बात सारा में वही क्रम होगा भाई। नगण भगण भगणे रगण, और ये पेपर में भी पूछा जाता है। मात्रा गिनो तो सीधी गिनी चाहिए, जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वर्ण है। ये पाठक लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वर्ण ठाण लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वर्ण आने लग रहे। तथा भी 12 वर्ण हुए बटा कौन सा छंद हुए? द्रुत विलंबित छंद हुए। लेकिन जरूरी को नहीं बटा द्रुत विलंबित छंद हुए। मात्रा आवेगी, मात्रा फिर गिननी पड़ेगी। आलवाब यदि पछी रही मात्रा किसी आवेगी, नगण भगण भगण रगण आवेगी। ठीक है, आ मात्रा सेम की सेम हट लिखूंगा, देख लीजिए। देखो क्या लिखूंगा आगे। 3 मात्रा आ गई, ये 3 मात्रा रही। भा ने से नहीं, वो भा ने से, भा ने से आगे नहीं। ऐसा ही ऐसे लिखनी है नहीं, वो ऐसा ही वो 2 मात्रा आ 1 मात्रा आ 2 मात्रा। दोबारा देख लियो बटे भी सेम की सेम वही मात्रा लिखूंगा। 2 1 2 1 तो 1 1 है ना, ये देखो 6 की 1 मात्रा होती है। 2 1 1, और अब कितनी होगी? गुरु लघु गुरु, आ गुरु रही, आ लघु रही, आ गुरु रही। देखो अठर अठर सेम है, ई में भी सेम की सेम ही लिखूंगा। देख लो क्या लिखूंगा। 1 1 1, आ 1 1 1 रही। 2 1 1, 2 1 1, ये देखो ई की 2 मात्रा है और वह की 1 मात्रा। ये 2 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा आ रही, 2 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा। अठे भी ये लिखूंगा। देखो क्या लिखी जाएगी। 1 1 1, 2 1 1, देखो ई ले वह की 2 मात्रा हो जाएगी, तो 2 1 1 2 1 और 2। देख लो मात्रा सेम की सेम लिखी है मैंने। जितना भी शब्द लिखे ना, मात्रा अर्थात गण सेम का सेम लिखना पड़ेगा, गण भी छांटना पड़ेगा, एक गण याद करना पड़ेगा। ये देखो ये तीनों गण है, ये हट तीनों रहा। ये 2 गण है, ये एस आई आई एस आई आई, ये हो रहा एस आई एस, वो एस आई एस रहे। ये सेम का सेम चलेगा। यही था ना, अगले पद में भी दिखाऊंगा। हाँ जी, 1 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 2, 1 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 2, ये तो सौर हो गया। 1 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 2, 1 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 2। मात्रा कितनी है? पर सॉरी वर्ण कितना? 12 वर्ण गिन लियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गिन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गिन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये और गिन लियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रे के 12। किसो छंद है? द्रुत विलंबित छंद है। किसो छंद है? द्रुत विलंबित छंद है। प्रत्येक चरण में कितना वर्ण हुए? 12 वर्ण। किसो छंद है? वर्णिक सम छंद हो। इस कितना गण लागे? 4 गण लागे। कौन कौन सा लागे? नगण भगण भगण रगण लागे। ठीक है, कौन से लगते हैं? नगण भगण भगण रगण लगता है। हाँ जी, मंदा क्रांता छंद, वहां 12 वर्ण की है, यहाँ 17 वर्ण हो जाएंगे। वहां नगण भगण भगण रगण किया है, तो यहाँ मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु ये लग जाएगा। ये भी वार्णिक समछंद है। और इसके चौथे 10वें और 17वें वर्ण पर यति होती है। ये यति होती है, रुकना होता है। ये अपने ज्यादा याद मत करो, अपने तो यहां तक याद कर लो भले। इनके मैं गण लिख देता हूं। ये माता राज, माता रा, भगण में भा ने से, नगण में ने से ले, तगड़ में ता रा जय, इस तगड़ में ता रा जय,
फिर उसके बाद दो गुरु गुरु गुरु, ये क्रम आएगा, ये इनका क्रम आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। मगन, ये तीन है ना, देख लो। उसके बाद में ये तीन है, ये देख लो। उसके बाद में ये देख लो, नया सेल है ना, एक दो तीन। उसके बाद में एस आई आई, एस एस आई, एस एस आई आई आई। उसके बाद तक ताराज, ये माता राज, ताराज। इसमें गुरु, गुरु लघु गुरु, ये देखो यहाँ छोटी ई के, तो ये तो आई आएगा। ये माता राज है, ये माता राज, ताराज है, ताराज है। एस आई एस, ये एस आई एस, यहां गुरु लघु गुरु गुरु। दोबारा देखो, ये तीन गण है, ये वाले तीन गण है, ये वाले तीन गण है, ये एस आई एस है, ये एस आई एस है, और उसके बाद में ये वाला एक गण है, और इसके बाद में ये वाला है। इनको अपने गिनते हैं, गिनने में अपने स्पष्ट हो जाएगा। 17 गण कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, वो 17 वर्ण आ गए। अगला में गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 वर्ण आ गया। ठीक है। अब इसमें है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। हाँ, एक मात्रा इसमें ज्यादा आ रही है, ये जो मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। गुरु गुरु गुरु, ये तीनों आ गए। गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु आ गया। लघु गुरु लघु, ये तीन आ गया, ये वाला तीन आ गया। उसके बाद में गुरु गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, उसके बाद में ये तीनों है, लघु लघु लघु। उसके बाद में गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। अब देखो आप, ये तीन अलग से, ये तीन अलग से, ये तीन अलग से, ये दो गुरु गुरु है। ये मगन बगण तगण तगण, मगन बगण नगण तगण तगण, और दो गुरु। इनको भी देख लो, ये सेम के सेम ऐसे ही आएंगे। ये तो गुरु गुरु गुरु, उसके बाद में आएगा गुरु लघु लघु, उसके बाद में आएगा लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, उसके बाद में गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु। अब देखो, ये तीन अलग से, 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 और ये दो अलग। ये एस एस एस, ये एस 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 रहा, ये गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु रहा, ये गुरु सॉरी लघु लघु। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये डाउट है, इसमें चित्त में एक मात्रा ही होती है भाई। इसमें चित्त में क्या होती है, इसमें चित्त में एक मात्रा ही है, इसमें दो मात्रा लग गई। ठीक है। इसमें गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और गुरु गुरु। इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है। इसमें मात्राएं गिने तो गुरु गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु। ये हो गया। ये देखो, गुरु गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु। अर्थात ये कौन सा छंद बन गया, तो ये मंदाक्रांत था। अर्थात ये जो नियम बताया मैंने, रट लेना इसको अच्छे ढंग से। मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु,
अच्छे ढंग से याद कर लेना, मात्राएं इसी हिसाब से ही आई है। तो मंदाक्रांता वर्णिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, और नगण सॉरी मगण भगण नगण तगण तगण 2 गुरु कर्मों का वर्णों का क्रम होता है। ठीक है, तो वहां कौन सा छंद माना जाएगा, तो वहां वहां मंदाक्रांता छंद माना जाएगा। अगला जो है वो है कवित्व छंद। कवित्व छंद लिखने के लिए घनानंद प्रसिद्ध थे, कवित्व लिखने के लिए तुलसीदास प्रसिद्ध थे, कवित्व लिखने के लिए तुलसीदास भी प्रसिद्ध। जिस प्रकार सवैये लिखने के लिए रसखान प्रसिद्ध थे। कवित्व छंद होता है, यह वर्णिक सम छंद होता है, ये 3 प्रकार का है। स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड, सिर्फ और सिर्फ मनहरण कविता आ रहा है, सिर्फ मनहरण कविता ही पेपर में पूछा जाता है। और अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो उसमें तीनों छंद ही पूछे जा रहे हैं, तो तीनों ही करवा रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है ना, 31 वर्ण 32 वर्ण और 33 वर्ण होते हैं, ये 3 भेद होते हैं। मनहरण कविता या गणाक्षरी कविता है, इसमें 31 वर्ण होते हैं, रूप गणाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, और देव गणाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। इनको ऐसे भी याद कर सकते हो ट्रिक, मरुदेव इनकी ये ट्रिक है, मैं से मनहरण, रू से रूप गणाक्षरी, और देव से देव गणाक्षरी हो जाएगा। इसमें 31, इसमें 32, इसमें 33 वर्ण होते हैं। मनहरण कविता है, इसमें कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें 31 वर्ण होते हैं, इसको गणाक्षरी छंद भी बोला जाता है। 31 वर्ण होते हैं, लेकिन 16 + 15 के यतिक्रम से 31 वर्ण होते हैं, अंतिम वर्ण है वो हमेशा गुरु आता है, याद रख लेना। 16 + 15 के यतिक्रम से 31 वर्ण होते हैं, अंत में गुरु आता है ना, वो वहां वहां कवित्व छंद होता है। कवित्व में भी कौन सा कवि, तो मनहरण कवित्व होता है। जैसे देखो, खेती ने किसान को बनी, भिखारी को न बनी न भीख बली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या बात की है, 16 + 15 के अतिक्रम से 31 वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देख लो 15 + 16 के अतिक्रम से कितनी मात्रा, 31, फिर 31 वर्ण। दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब क्या है कि कई बार 15 की जगह 16 मात्राएं चली जाती है, लेकिन लगभग तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें एक मात्रा कई बार ज्यादा चली जाती है। लेकिन इसमें देखो, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें इसमें मनहरण कविता, इसमें कौन सा छंद है, तो मनहरण कविता। अगले में कौन सा है, तो उसमें रूप गणाक्षरी कविता। जैसे रूप गणाक्षरी कविता जो होता है ना, उसमें 32 वर्ण होते हैं, और मात्राएं कौन सी होती है, 16 + 16 के अतिक्रम से 32 वर्ण होते हैं, और अंतिम वर्ण क्या होते हैं, गुरु और लघु आता है। जैसे गणाक्षरी अर्थात मनहरण कविता में अंतिम वर्ण गुरु आता है ना, तो इसमें क्या आता है, हमेशा गुरु और लघु आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे इसमें और गिनते हैं। अब इसमें पद तो पढ़ के देख ही नहीं रहे गुरुजी, तो पद का हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो मात्राएं गिननी है, इसका भाव तो देखना नहीं है, हमें तो मात्राएं गिननी है, इस वजह से मैं सीधी मात्राओं पे जा रहा हूँ। ठीक है ना, पद नहीं पढ़ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। थोड़ा होने के कारण कौन सा हो जाएगा, तो ये रूप गणाक्षरी हो जाएगा। अगला है देवगणाक्षरी। देवगणाक्षरी कविता, इसमें 33 वर्ण तो होते हैं, लेकिन 16 + 17 के अतिक्रम से 33 वर्ण होते हैं। अंतिम आता है वो हमेशा लघु आता है, या फिर नगण आता है इसके अंदर। नगण भी अपने देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। थोड़ा आ गया, लिख दिया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलो हम विश्वास ना तो अगला कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। थोड़ा गया अगला 17 हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। वैल्यू अंत में हमेशा नगण आता है, लघु 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 आता है। ये रहा लघु लघु लघु, ये रहा लघु लघु लघु। कौन सा छंद होता है? देवगणाक्षरी कवित छंद होता है। 33 वर्ण होते हैं, याद रख लेना।